औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 15 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 14 तक अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का मंजर ज़िक्र फरमाया और फिर क़यामत के दिन लोगों का अंजाम, अच्छे लोगों का और बुरे लोगों का अंजाम ज़िक्र फरमाया और फिर फरमाया कि क़यामत के दिन लोग फ़िरक़ों में बटे हुए होंगे, यतफ़र्रक़ून, ग्रुप हो जाएंगे। अगली बात आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला ने नेक लोगों को ज़िक्र फरमाया और नेक लोगों को ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने पहली शर्त, जिनका अंजाम अच्छा होगा, जिनको जन्नत में जगह दी जाएगी, जिनको मनपसंद ठिकाना दिया जाएगा, जिनको अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, वो कौन लोग होंगे? पहला उनकी निशानी आमनू, जो ईमानदार होंगे। अब ईमान वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही नहीं है मखसूस, ईमान वाले वो भी हैं जो किसी भी नबी के दौर में उस नबी पर ईमान लाए और उस नबी पर उस तरह ईमान लाए जिस तरह नबी ने कहा, फरमाया, जिस तरह अल्लाह का हुक्म था उस पर ईमान लाए और फिर उस पर कारबंद रहे, साबित कदम रहे। कब तक? नबी के दौर में ईमान लाए अपने नबी पर और अगले नबी पर के आने तक उस पर कारबंद रहे, उसी शरीयत पर, उसी हुक्म पर जो उनका नबी उनको दे के गया था, उसमें रद्दो बदल नहीं किया। और फिर अगले नबी के आने पर अगले नबी पर के लिए लब्बैक कहा और उस पर ईमान ले आए। उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले कहा और फिर वो लोग ईमान वाले हैं जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और क़यामत तक उस नबी की शरीयत को उस तरह मान रहे हैं, उस तरह उस पर अमल कर रहे हैं जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, वो ईमान वाले हैं। फिर बख्शिश के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक शर्त ईमान वालों की रखी। ईमान वालों की तारीफ़ गुजर चुकी कि ईमान वाले कौन हैं। ये ज़रूरी नहीं कि नबी के दौर में ही ईमान वाले हैं, पिछले अम्बिया के दौर में जो गुज़रे हैं वो ईमान वाले बता दिया मैंने। फिर दूसरी शर्त अल्लाह तबारक व तआला ने रख दी, आमिलुस सालिहात, जो लोग नेक होंगे, नेक अमाल कर रहे होंगे। अब नेक अमाल क्या है? नेक अमाल वो नेक नहीं होते हम मन चाहे जिसको हम नेक कह रहे होते हैं। एक वबा ऐसी फैल चुकी है कि लोगों ने इस्लाम को, दीन को उस तरह दीन कह दिया, उस तरह समझना शुरू कर दिया जिस तरह वो खुद चाहते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि वो नेक अमल होता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको नेक करार दिया है। अब बाज़ दफ़ा हम नमाज, बड़ी सी बात ले लेते हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं और फिर ईमान के अज्जा हैं, आमनतु बिल्लाहि मलाइकति कुतुबी रसूली यौमिल आखिरी कदर खैरी शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। ये सारे नेक अक़ीदे हैं, हमारे अकायद हैं और इन अकायद के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नेक अमाल के कुछ डेफिनेशंस की हैं, कुछ तारीफ़ें की हैं। बदकिस्मती ये कि हम लोग उसको नेक अमल को बुराई में बदल कर नेक समझ रहे होते हैं। हज का हुक्म दिया, इबादत है नेक अमाल में, और फिर इबादत में हम इतना खलत मलत कर देते हैं कि वो जो हम हासिल करते हैं रुपया पैसा, उसको हम नाजायज़ तरीके से हासिल करते हैं, फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं, फिर अल्लाह की राह में हज करते हैं, फिर अल्लाह की राह में के हुक्म के मुताबिक ज़कात देते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि हम नेक अमल कर रहे हैं, जबकि जो खर्च उस पर आया है नेक अमल पर, जो ताकत और क़ुव्वत हम नमाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें खाना मुहैया किया है, उसको हासिल करने के लिए हमने जायज़ नाजायज़ की तमीज़ नहीं की और हम समझ रहे होते हैं कि हम नेक अमल कर रहे हैं, जबकि नेक अमल के लिए ज़रूरी है कि जो इन अमाल की वजह अमाल पर अखराजात आ रहे हैं उनका हुसूल भी अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकामात के ताबे होना चाहिए। अगर पैसा हासिल नाजायज़ तरीके से करके बंदा हज पे हज करता है, उम्रे पे उम्रा करता है, ज़कात सदका खैरात करता है, फलाई काम करता है, तो फिर वहाँ सोचने का मकाम ये है कि ये नेक अमल क्या अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक है या अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल है या इसमें किसी की हक़ तलफ़ी हुई है तो उसका अज़ाला किया गया है। पहली बात यह है कि हक़ तलफ़ी किसी की करनी ही नहीं चाहिए। हक़ तलफ़ी करके हासिल किया गया माल नेक अमाल में अगर ख़र्च किया जाए तो वह नेक अमल काबिल कबूल नहीं होगा।
हाँ, अगर अनजाने में कहीं हक तलफी हो जाती है तो फिर उसका अजाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतें रखी हुई हैं, उसका अजाला करें। जब तक आपने किसी बंदे की हक तलफी करके उसका अजाला नहीं किया, जब तक उस हासिल करदा माल से जो उस बंदे की हक तलफी से हासिल हुआ है हम नेक अमाल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ वो नेक अमाल नहीं होंगे। और फिर उसके बाद मामलात आते हैं दूसरे नेक अमाल में। इंसानों के मामलात, इबादत वो होती हैं जो अल्लाह और इंसान के दरमियान है, मामलात इंसान से इंसान के दरमियान है। मामलात में अक्सर हम बहुत ज़्यादा कोताही कर जाते हैं और कोताही बरतते वक्त हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देना है। हम ये समझते हैं ये बंदा है जो हमारे सामने है और हम हैं, अब जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। उसको मुसलसल टॉर्चर कर रहे होते हैं, दुखा रहे होते हैं, दिल उसका गिरा रहे होते हैं उसको, और छीना झपटी कर रहे होते हैं, कत्ल गारत तक आ जाते हैं, और फिर अपनी काबिलियत जितला रहे होते हैं, फोकियत जितला रहे होते हैं कि हम जीत गए। और ये हम नहीं समझते कि ये हमारा जो मुकाबला है ये हमारा जो सामने वाला बंदा है इसी से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला से है। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन अमाल को लिख रहा है और हम बुराई में धकेले जा रहे हैं, हम शैतान के बहकावे में आके बुराई कर रहे होते हैं। ना उस वक्त हमारे सामने वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होता है और ना उस बंदे पे रहम होता है हमारे दिल में। ये समझ रहे होता है इंसान कि अब मैं हूँ और मैंने हर हाल में इसको तहस नहस करके छोड़ना है। अपने बर्तरी जितला रहे होते हैं और दुनिया का दिखाने के लिए अगले बंदे को मर मिटने पे मजबूर कर रहे होते हैं। और फिर जब अपने मकसद को पहुंच जाते हैं खुशियाँ मना रहे होते हैं, ये नहीं सोच रहा होता कोई कि किसका दिल दुखा, किसका माल छिना, किसका महरूम किया गया, किसकी हक तलफी की गई, ऐसा नहीं। उस वक्त हमारे जहन में एक चीज़ सवार होती है, शैतानी ज़ोम और शैतानी घमंड कि हमने इसको मात देनी है और दुनिया में अपना नाम कमाना है कि हम बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, बहुत रुपया पैसा हमारे पास। फिर वही कुछ मामलात में और इबादत में जो गड़बड़ होती है उनको हम नेक अमाल कह के दुनिया में प्रचार कर रहे होते हैं। और बदबख्ती ये है कि दुनिया की ऐनक भी वही है कि वो भी उसी नज़र से देख रही होती है। और बुरा बंदा कभी दुनिया में उसको बुरा नहीं कहा जाता, क्योंकि उसके साथ शैतानी अमाल करने वालों का बेतहाशा रश होता है, टोला बन जाता है उसके साथ, और वो मजबूत से मजबूत तर होता जाता है और बुराई में मुलविस होता जाता है। फिर होता अंजाम ये है कि जो उसके साथ मिलते जाते हैं अफरादी क़ुव्वत उसकी बढ़ती जाती है, वो सरकश और बागी होता है और वो बहुत सारा कुछ दुनिया में हासिल कर लेता है। लेकिन जो उसके साथ चेले चाटे होते हैं उनको दुनिया में भी कुछ नहीं मिल सकता और आखिरत में भी वो उसके साथ वो मुजरिम ज़रूर होते हैं, कटारे में ज़रूर आते हैं और अंजाम उनका बुरा होता है बुरे के साथ। और अन समझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।